हमारा क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो गिवन है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। सही। सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले बोला है कि भाई जीरोस फाइंड आउट करो, उसके बाद बोला है कि वेरीफाई करो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। सही। सबसे पहले यानी कि हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा अल्फ़ा और बीटा जो कि जीरोस होंगे इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। उसके बाद इसके कोफिशिएंट और जीरोस का रिलेशन भी वेरीफाई करना है। तो रिलेशन क्या होता है पहले वो समझते हैं। तो देखो पहला रिलेशन तो यही होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, और दूसरा रिलेशन होता है कि अल्फ़ा बीटा होता है वो होता है सी अपॉन ए के इक्वल। पहले वाले को बोल देते हैं सम ऑफ जीरोस, जो ये है ना, कलर चेंज कर लेता हूँ, जो ये है ना इसके कहते हैं सम ऑफ जीरोस, और जो इसको कहते हैं वो कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है। अब थोड़ा और समझते हैं कि एबीसी क्या चीज़ है। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वो कुछ होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यानी ए होता है वो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी होता है हमारा एक्स का कोफिशिएंट, और सी होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। ठीक है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन पे चलें तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हम अपने क्वेश्चन पे चलें जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। अगर इसको नॉर्मल फॉर्म में कर लें तो क्या करना होगा, इस पूरे ही इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इक्वल टू जीरो। देखो पहले क्या करा, 6 से मल्टीप्लाई करा इसके अंदर तो ये आ गया, फिर 6 का मल्टीप्लाई इसके अंदर भी करा है तो ये 6 ने इस 6 को कैंसिल कर दिया तो x बचा है, और फिर इस 6 का मल्टीप्लाई यहाँ करा है तो माइनस 12। 6 का मल्टीप्लाई इस जीरो के साथ भी हुआ है लेकिन जीरो से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इसलिए वो जीरो ही रह गया। अब देखो अगर ए बी सी पे चलते हैं वापस, तो ए क्या होता है, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि हमारा ए कितना है 6, बी कितना है हमारा 1, और सी कितना है हमारा माइनस 12। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है, और सी होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। तो हमने ले लिया ए बी सी। अब चलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे और निकालने की कोशिश करेंगे क्या होगा हमारा अल्फ़ा और बीटा। कैसे करते हैं, सबसे पहले इस वाले को मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले के साथ। ठीक है। ये 6 का मल्टीप्लाई होगा माइनस 12 के साथ तो कितना आ जाएगा, -72 आ जाएगा। ठीक है। अब हमें ऐसे कोई दो नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसका मल्टीप्लाई करने पे आ जाए इतना -72 और प्लस करने पे आ जाए इतना, मतलब 1 आ जाए। क्या नंबर है, 9 और 2, यानी कि 9 और 8 ले लें अगर, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -72, मतलब 72 आ जाएगा। अभी देखेंगे माइनस साइन का भी, और अगर माइनस करें या प्लस करें यानी कि 9 - 8 कर देता हूँ मैं तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इक्वल टू जीरो। अब अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करा जाए तो आ जाएगा -72 जो कि चाहिए था हमें, और अगर 9x माइनस 8x कर दें तो कितना आ जाएगा 1, हमें इतना ही चाहिए था। अब अगर आगे सॉल्व करें तो इस वाले टर्म में क्या कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन है 3x, ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x प्लस 3। ठीक है। और अगर इन दोनों के अंदर देखा जाए क्या कॉमन है, तो सबसे पहले कॉमन है माइनस और फिर कॉमन है 4। यहाँ से कितना बचेगा ब्रैकेट में 2x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। दोनों ही ब्रैकेट को चेक करो, दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म है, हमेशा ही सेम टर्म रहेगा। अगर सेम टर्म नहीं है इसका मतलब कहीं मिस्टेक हो चुका है। अब आगे सॉल्व करते हैं। जो भी दोनों ब्रैकेट में सेम टू सेम है उसे हम लिख लेते हैं एक बार, तो यानी यहाँ कितना आ जाएगा 2x प्लस 3, और दूसरे ब्रैकेट में जो बाकी के दो टर्म बच गया है, कौन सा वाला, ये वाला उसे लिख लेते हैं, और इसके इक्वल टू में क्या है 0। अब क्या करते हैं, दोनों ही ब्रैकेट को इक्वेट करवाते हैं 0 से, यानी कि पहले ब्रैकेट को भी जो भी है उसके अंदर उसको 0 के बराबर रख देंगे, और फिर दूसरे ब्रैकेट में भी। यहाँ से अगर x निकालोगे कितना आएगा -3/2, यहाँ से x निकालोगे कितना आएगा 4/3, यानी कि हमारा अल्फ़ा आ चुका है जो कि है -3/2, और यहाँ से हमारा बीटा भी आ चुका है जो कि है
4/3, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अल्फ़ा और बीटा निकाल लिया है। अब देखते हैं आगे क्या करना है। अल्फ़ा बीटा तो आ चुका है, अब चलते हैं रिलेशनशिप वेरीफाई करने, यानी कि इस वाले को कॉपी कर लेते हैं पहले, तो दूसरे पेज पे इसको पेस्ट भी कर लेते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि इसका काम है अभी हमें। अब चलते हैं अपने वेरीफाई करने पे। सबसे पहले देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या देखा था हमने, -b/a देखा था, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा करें। अल्फ़ा कितना है हमारा -3/2 है, प्लस बीटा कितना है 4/3 है। एलसीएम लो, सॉल्व करो, -3 यहाँ से 8, यानी कि ये आएगा -1/6, ठीक है। ये तो आ गया जब अल्फ़ा बीटा को यहाँ पे प्लस करा है। अब अगर फॉर्मूले के थ्रू चलें, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, तो -b यानी b कितना है हमारा 1 है, b कितना है हमारा 1 है, यानी कि ये हो गया माइनस a कितना है हमारा 6, a कितना है यहाँ देखो 6 है, यानी यहाँ से भी कितना आ गया -1/6, यानी कि जब दोनों ही जीरोज़ को प्लस किया तब भी वो -1/6, जब फॉर्मूले में पुट किया तब भी कितना -1/6। अब दूसरे तरीके से वेरीफाई कर लेते हैं, जो कि होता है प्रोडक्ट वाला, यानी कि अल्फ़ा बीटा, जो कि किसके इक्वल होता है c/a के इक्वल होता है। तो अल्फ़ा कितना है हमारा -3/2, बीटा कितना है हमारा 4/3, ठीक है। देखो यहाँ पर ये कैंसिल होगा 2 बार में, ये कैंसिल हो गया 1 बार में, यानी ये कितना आ गया -2, ठीक है। अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट कितना आ गया -2। अब देखते हैं कि अगर फॉर्मूले में पुट करें, जो कि होता है c/a, तब कितना आएगा। c कितना है -12, 6 कितना है, a कितना है 6, कितनी बार में कैंसिल होगा 2 बार में, यानी ये भी कितना आ गया -2। जब दोनों जीरोज़ का प्रोडक्ट करा तब भी कितना मिला -2। जब c/a वाले फॉर्मूले में रख दिया तब भी कितना मिला -2, यानी कि दोनों ही तरीके से हमने